तो ऊपर ये भैल बना एगो अखिलेश यादव एगो राहुल गांधी, ये दोनों कह दिलन तो कौनो भरोसा नहीं कि हम ना लगवाए बस नहीं लगवे ना हमनों का लगवा ले मनिया भैया 3-3 गो हमारा। ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर साहब पहला इंजेक्शन उनके कोचाइल और बाद नंबर जितना संसद सदस्य लोग रहो उनके कोचाइल। इन लोगों के बचावल ढेर जरूरी बात, तुरंत दूसर को कोचाइल आ केहू के 2 गो लगल हो हमने के 3 गो लगल के एकदम ठीक से बचावे के। अब घुटकर नींद नहीं कहिया जब में शुरू हुई और जब सब जगह जमा था तो ये दशा है। इसके बारे में डॉक्टर से बात कर रहे थे, उसने कहा भैया आपकी तो जीवन बीत गया, लेकिन जो नौजवानों को टीका लगा, महिलाओं को टीका लगा और उसके बाद उस टीका लगने के बाद अगर उनके बाल बच्चा होता है, वो बच्चा पैदा करते हैं, तो वो गया है वहां तक, माने नस्लों में भी चला गया। तो इतने गैर जिम्मेदार और इतने नासमझ लोगों से आज देश का पाला पड़ गया। खाली एक बात ठान के बैठल मानसो, कैसा चुनाव जीते के बाद सुप्रीम कोर्ट कहला सर ये भैया भारत में चुनाव निष्पक्ष होने के चाहिए। अच्छा तो कैसे हुई? तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया निष्पक्ष चुनाव तबे हुई जब चुनाव करावे खातिर जो एगो स्वतंत्र संस्था चुनाव आयोग बनावल बा, इस चुनाव आयोग में जो हाकिम लोग बना 3 जना चुनाव आयोग, इन लोगों का नियुक्ति जो बा निष्पक्ष हो। हाँ ये तो बहुत अच्छा बात बा। तो सुप्रीम कोर्ट आदेश कैलस कि 3 आदमी मिल के एक पद खातिर केहू योग्य आदमी के चुनी। 3 आदमी का आदेश में लिखले बा कि एक मेंबर होगा देश का प्रधानमंत्री और दूसरा मेंबर होगा विपक्ष का नेता और तीसरा मेंबर कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। तब बताओ इस तीनों मिल करके सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता बैठ के इस पद खातिर चुनाव कराए वाला मालिक जो बन हो, अगर ओकर चुनाव करता तो उचित रही कि ना? बोला जाए ये सबसे उचित साधन होता, लेकिन मोदी जी के और उनका सरकार के नाम मंजूर है। चटपट लोकसभा में संसद को ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट सकता है। चटपट लोकसभा में बहुमत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करके मोदी जी नया कानून बना दिए। उनकी सरकार ने कानून बनाया बड़ी ईमानदारी वाला, यही मान लो बैकुंठ से ईमानदार लोग। अब की कानून बदल कि 3 आदमी कर यहाँ नियुक्ति निर्वाचन आयुक्त, एक आदमी मोदी जी, एक आदमी मोदी जी का मंत्रिपरिषद में मोदी जी जेके मंत्री बनौले बना उम्मा से जेके मनोनीत करिया। आज की सरकार में प्रतिपक्ष का नेता एमे सुप्रीम कोर्ट का जज का जरूरत नहीं। बताओ जब निष्पक्ष हुई? बोला जा मुंह से समझा जा, कभी निष्पक्ष नहीं हो सकता। 2 आदमी एक के गोल का निष्पक्ष कैसे हुई? ये क्यों किया? इसलिए कि अपनी मनमानी अपने लोगों को जिनसे हम बैठा रहे और 2 लोगों की नियुक्ति किया। एक पहले ही था, अब 3 जना हो गए। देश का जनता चिटिया किया क्यों न गांव में पूरा देश में चल जा। 90% लोग कह रहे हैं कि ये बचवा कागजा का बैलेट पेपरवा पे जो परधनिया में वोट पड़ेला वही में वोट डलवा दे जा, मशीनिया हटा दे जा कि 10 दिन में इन लोगों का विदाई निश्चित बा। बाकी नहीं बात जनता का मान। अब मोदी जी और उनका सरकार कह दिया, चुनाव आयोग कहता कि ना जनता खातिर सुविधाजनक मशीनिए बा, वही में असली ईमानदारी बा। हेमा बड़ी बेईमानी हुई और बड़ी व्यवस्था अव्यवस्था हुई। हम आपकी जनता से यहाँ उपस्थित नर नारी जे भी बा बूढ़ बुजुर्ग आप लोगों से पूछना चाहते अपना दिल से बतावा जा कि चुनाव मशीन में होकर उचित बा कि चुनाव कागजा पे होकर बैलेट पेपर पे हो उचित रहे? हाथ उठा के बताओ जा, हाथ उठा के बताओ जा। लोगों कितने लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर पे वोट पड़े के चाहिए? सारे लोग चाहते हैं, पूरा देश चाहता है। मोदी ने कहा चाहो अपने मन का मत डाले बचे का संभावना ना रहे। तो ये लिए बेचारू सोचल
कि ये बेर तक कैसा हो कूद फान करके चुनाव में ईवीएम मशीन से करा ली, यानी अगला बेर जनता बगावत पे खड़ा हो जाए। जैसे जापान में बंद हो गई, अमेरिका में बंद हो गई, इंग्लैंड में बंद हो गई, मशीन से अपने क्यों उठ पड़ा, लेकिन वहां पारा पारीना एक बेर जनता खड़ा हो गई। तो इस बात के लिए कि ना केहू वोट दे और न केहू वोट मांगे, ऐसा व्यवस्था लागू करे के 12 लोग के बेर आ जाइजा, तब बाबा साहब का संविधान दरकिनार करके हमनी का अपन मनमाना कली है। ये देश में लोकतंत्र खत्म हो जाए भैया। अपने वहां ले बैठ के तय कर दिया तो के गाजीपुर से, के बलिया से, के बनारस से, के जौनपुर से, के आजमगढ़ से, पूरा देश का 545 सीटियां तय कर दिया तो बोला जाए जनता के मंजूर बा नहीं के मंजूर, तो ये व्यवस्था के बदले के पड़ी ना। ये व्यवस्था के बदले खातिर अगर जनता तैयार होके तो भैया तनी हाथ उठावा जा, हमनों का हौसला बढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप लोगों को। हम तो बड़ा जोखिम उठा करके इस जुल्मी सरकार और उस व्यवस्था के खिलाफ साथियों खड़े 5 वर्ष से। आज से पहले ऐसा कब्बो ना रहल है, प्रधानियों का चुनाव केहू लड़ल, केहू जीतल, केहू हारल, अगला चांस का इंतजार होला। लेकिन एक बेर तो ऐसा भी सरकार आ गई थी कि जे विरोध में था, वो चाहे मुख्यमंत्री हो हेमंत सोरेन झारखंड गई जेल में, चाहे मुख्यमंत्री हो अरविंद केजरीवाल झुका देना तो जेल में, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में, आज जे नतमस्तक हो गई। शरद पवार का भतीजा अजीत पवार 23,000 करोड़ का घोटाला का मुकदमा दिखा दे उसको, और जब छापा पड़ा ईडी का बस जा करके दंडवत हो गई सरकार। अब उनका पार्टी तोड़ के अपन एमएलए लेके आवत नहीं, ओके जल्दी से वॉशिंग मशीन में नहवा हुआ करके, और आज वो महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री है, फाइनेंस मंत्री है, मौज ले रहा। तो जे नतमस्तक ओके कुल खून माफ, अजय सामने उनके बुराई के खिलाफ बगावत करेगा, हमारा खातिर तो 5 वर्ष से सुनते हुए बजा। इनका बुलडोजर हमारे शोर खने खातिर लगातार जितना अत्याचार हुआ है साथियों, कोई साधारण आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। घर गिरा दिया, स्कूल गिरा दिया, दुकानें गिरा दी, होटल गिरा दिया, खेत खलिहान बगीचा कुर्क छावनी कुर्क गिरा भी दिया। रोज एक बार टीवी में खबर छपत रहा, 5 वर्ष देखला जा, लेकिन खाना पीना का पेट ना भरल। तो कि भाई शुरुआत करने के पेड़ का अगर मूसरा एगो जड़ होला, तब मूसरा जब कट जाला, मूसरा जब टूट जाला, तब पेड़वा झुरा जाला। तो कितनो खनला हो तो हमार मूसरा तो ना टूट पाएगा। और इन्होंने अंतिम पाप कर दिया। मेरा भाई जेल में बंद है 18 साल से, उसको खाने में जहर लेकर के वहां और उसको मार डाला। अब तो ये जुराई जी हैं, लेकिन हम उस परिवार के एक सदस्य हैं। हमारे पुरखों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब महात्मा गांधी के साथ मिलकर के देश की आजादी के लड़ाई में योगदान किए भैया। जब देश गुलाम रहे तो 1926-27 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तहिया कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में देश में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चलत रहे। तो गांधी जी एक दिन कहला अंसारी साहब से, ए डॉक्टर अंसारी, आंदोलन तो पूरे देश में फैल चुका है, लेकिन उसका संचालन करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास केंद्रीय कार्यालय नहीं। हम गर्व से आपको ये बता सकते हैं कि हमारे पूर्वज डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने, उनका अपना घर था दरियागंज, दिल्ली का दरियागंज मोहल्ले में कोठी नंबर 1, जिसका नाम था दारुल सलाम। उसकी चाबी ले जाके गांधी जी के हाथ पे रख दिया कि इस घर को आप ले लीजिए और कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय कार्यालय बना करके देश में जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन इसकी रूपरेखा तैयार कीजिए। जिस परिवार में 12 सदस्य हैं जो जेल खटे हैं, यातनाएं सही हैं, कोड़े खाए हैं, कुर्बानियां दी हैं,
देश को स्वतंत्र कराने के लिए। कुछ डॉक्टर एम ए अंसारी जेल गए, उनकी पत्नी जेल गई, उनकी बेटी जोहरा बेगम जेल गई, अब्दुल अजीज अंसारी साहब जेल गए जो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के पिता थे, फरीदुल हक अंसारी साहब जेल गए, डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी साहब जेल गए, उमर अंसारी जेल गए, मेरे पिता सुभानुल्लाह अंसारी साहब जेल गए, अबू जफर अंसारी साहब जेल गए, यूसुफ अब्बासी साहब। 12 लोग हैं जो देश को स्वतंत्र कराने की लड़ाई में अंग्रेजी हुकूमत से बगावत करे। उस समय भी घर रौंदा था, लेकिन अंग्रेजों की सेना ने रौंदा था। आज इस आजाद भारत में जिसको पुरखों ने लड़ के मर के आजाद कराया, जिसकी सीमाओं की रक्षा में हमारे पूर्वज थे ब्रिगेडियर उस्मान साहब, जब पाकिस्तान ने पहली बार आक्रमण किया कश्मीर पर, तो कश्मीर को बचाने के लिए जो भारत की पहली सेना भेजी गई, उसमें जनरल करियप्पा साहब ने उस सेना की कमान ब्रिगेडियर उस्मान साहब को सौंपी कि जाओ कश्मीर में पाकिस्तान की सेना से मुठभेड़ लेना है और कश्मीर को बचाना है। ब्रिगेडियर उस्मान साहब जब पहुंचे थे कश्मीर, तब पाकिस्तान की सेना झांगर घाटी पे, नौशेरा घाटी पे